रशिया के यूरल माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस हाइकर एक विंटर एक्सपीडिशन पर निकले। ये कोई एमेच्योर ग्रुप नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस हाइकर थे जो पहले भी कई डिफिकल्ट रूट्स कंप्लीट कर चुके थे। ग्रुप का लीडर था इगर ड्याटलोव और उसी के नाम पर बाद में इस मिस्ट्री को ड्याटलोव पास इंसिडेंट कहा गया। सफर की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। ग्रुप फोटो ले रहा था, मजाक कर रहा था और अपने रूट पर आगे बढ़ रहा था। अगर तुम उनकी आखिरी फोटोग्राफ्स देखो तो किसी को भी फोटो में ऐसा नहीं लगता कि कुछ हफ्तों बाद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जर्नी के दौरान ग्रुप के एक मेंबर यूरियुडीन की तबीयत खराब होने लगी। उसके जॉइंट्स में इतना दर्द हो रहा था कि उसका आगे चलना भी मुश्किल हो गया। मजबूरन उसने एक्सपीडिशन छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा और घर चला गया। उस वक्त उसे लग रहा होगा कि उसकी किस्मत कितनी खराब है, लेकिन रियलिटी में पूरे ग्रुप में सबसे लकी वही इंसान निकला, क्योंकि उसके बाद बाकी 9 लोग कभी वापस घर नहीं लौटे। ग्रुप खोलट शाकल नाम के एक माउंटेन एरिया में पहुंचा। लोकल मानसी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है डेड माउंटेन। मौसम लगातार खराब हो रहा था, तेज हवा चल रही थी और इसी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी थी। इसीलिए ग्रुप ने वही माउंटेन स्लोप पर टेंट लगाने का फैसला किया। उन्होंने खाना खाया, थोड़ा आराम किया और रात वहीं गुजारने लगे। उसके बाद उस रात क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई विटनेस नहीं था, बस एविडेंस थे और वही एविडेंस इस केस को इतना फेमस बनाते हैं। जब ग्रुप एक्सपेक्टेड डेट पर घर नहीं पहुंचा तो शुरुआत में लोगों ने टेंशन नहीं ली। माउंटेन्स में डिले होना कॉमन है, लेकिन जब कई दिन गुजर गए और कोई मैसेज नहीं आया तब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च टीम बर्फ से ढके उन पहाड़ों में हाइकर्स को ढूंढने निकली। कई दिन के सर्चिंग के बाद उन्हें ग्रुप का टेंट मिला, लेकिन टेंट देखकर इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत समझ गए यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था। टेंट खाली था, अंदर स्लीपिंग बैग्स थे, कपड़े थे, खाना था, बूट्स थे, लेकिन हाइकर्स नहीं थे। और सबसे अजीब बात यह थी, टेंट को अंदर से काटा गया था। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी इंसान टेंट का एंट्रेंस यूज करेगा, लेकिन यहाँ किसी ने इमरजेंसी में टेंट की दीवार को चाकू से फाड़ दिया और बाहर भाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के अंदर मौजूद लोग किसी चीज से इतना डर गए हो कि उनके पास नॉर्मल एग्जिट यूज करने का भी वक्त नहीं था। टेंट के बाहर फुटप्रिंट्स मिले। ये फुटप्रिंट्स पहाड़ों के नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ फुटप्रिंट्स नंगे पैरों के थे, कुछ सिर्फ सॉक्स में थे और कुछ लोग तो एक ही शूज पहने हुए थे। -30 डिग्री टेम्परेचर में बिना प्रॉपर शूज के बाहर निकलना ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस था, लेकिन फिर भी वो लोग निकले। क्यों? यही सवाल इन्वेस्टिगेटर को परेशान कर रहा था। सर्च टीम्स फुटप्रिंट फॉलो करते हुए जंगल तक पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे उन्हें पहली 2 बॉडीज मिली। दोनों ही आदमियों ने प्रॉपर विंटर क्लोथ्स नहीं पहने थे। उनके पास से आग जलाने के भी निशान मिले। ऐसे लग रहा था कि वो लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ से कुछ दूर 3 और बॉडीज मिली। इनकी पोजीशन देखकर इन्वेस्टिगेटर को लगा कि ये लोग टेंट की तरफ वापस जा रहे थे, जैसे पहले किसी वजह से भागे हो और फिर रियलाइज किया हो बाहर रहना इम्पॉसिबल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक्सट्रीम कोल्ड ने उनकी जान ले ली थी। अब तक 5 बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन 4 अभी भी मिसिंग थी। सर्च ऑपरेशन जारी रहा। महीनों तक बर्फ ने काफी बॉडीज को छुपाए रखा। फिर जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तब इन्वेस्टिगेटर्स को 4 और बॉडीज मिली और यहीं से केस और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है। इन 4 लोगों की डेथ पहले मिली विक्टिम से बहुत अलग थी। एक विक्टिम का स्कल फ्रैक्चर था। 2 लोगों की रिब्स इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि डॉक्टर ने कहा ऐसी इंजरीज नॉर्मली बहुत पावरफुल फोर्स से होती है। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी, बॉडीज पर बाहर से इतने जख्म नहीं थे जितना अंदर डैमेज हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें बाहर से नहीं अंदर से क्रश किया हो। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने एक डिस्टर्बिंग चीज नोटिस की। एक फीमेल विक्टिम की टंग मिसिंग थी। कुछ विक्टिम्स की आई भी नहीं थी। जब ये डिटेल्स पब्लिक हुई तो पूरी दुनिया का ध्यान इस केस पर चला गया। लोगों ने थ्योरीज बनाना शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा एविडेंस आई होगी, कुछ लोगों ने कहा मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, कुछ ने स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स की रिपोर्ट्स को इस इंसिडेंट से जोड़ दिया और फिर एलियंस, येटी और सिगरेट गवर्नमेंट कवर अप तक थ्योरीज सामने आने लगी। सालों तक लोग जवाब ढूंढते रहे, इन्वेस्टिगेशन होती रही, साइंटिफिक स्टडीज पब्लिश होती रही, लेकिन हर थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम थी। वो कुछ सवालों का जवाब दे पाती थी, सबका नहीं। अगर एविडेंस हुई थी तो हाइकर्स इतने दूर क्यों गए? अगर मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था तो प्रूफ कहाँ है? अगर पैनिक हुए थे तो पैनिक किस चीज की वजह से हुए? जितने जवाब मिलते गए उतने ही नए सवाल पैदा होते गए। आज भी सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन स्नो स्लैब एविडेंस को माना जाता है। कई मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है माउंटेन स्लोप पर बर्फ की लेयर शिफ्ट हुई होगी, जिससे हाइकर्स को लगा होगा उनका टेंट किसी भी वक्त क्रश हो सकता है। पैनिक में उन्होंने टेंट को काटा और बाहर भाग गए, लेकिन जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि बाहर की ठंड ज्यादा खतरनाक है तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी हर कोई सेटिस्फाई नहीं है और शायद इसी वजह से डियाटलोव पास की मिस्ट्री आज भी जिंदा है। आज 60 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। माउंटेन्स वही है, बर्फ वही है, हवा भी वही है, लेकिन एक सवाल आज भी उन पहाड़ों में गूंजता है। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ? 9 एक्सपीरियंस हाइकर्स ने अपना टेंट अंदर से काट दिया और सब कुछ पीछे छोड़कर अंधेरे, बर्फ और मौत की तरफ भाग गए। और शायद इसका सच भी उन्हीं पहाड़ों के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका है।